नीट का पेपर लीक हुआ, पूरे देश में धरना प्रदर्शन हुआ और शिक्षा मंत्री का इस्तीफा भी हो गया। लेकिन सवाल यह है कि क्या देश का सिस्टम बदल गया? क्या देश की व्यवस्था बदल गई? शिक्षा मंत्री के इस्तीफे से लोगों को क्या मिला? क्या अब जो कुछ 10वीं में 12वीं में पढ़ाया जाता है वही जेई में, नीट में, क्लैट में, एनडीए में पूछा जाएगा? और जो कुछ भी एंट्रेंस एग्जाम में पूछा जाएगा, क्या अब वही 10वीं में 12वीं में पढ़ाया जाएगा? क्या अब वही बच्चे बगैर कोचिंग किए नीट क्वालिफाई कर लेंगे, एनडीए क्वालिफाई कर लेंगे, क्लैट क्वालिफाई कर लेंगे? क्या अब वन नेशन वन सिलेबस शुरू हो जाएगी? क्या अब वन नेशन वन कर्मियल की व्यवस्था हो जाएगी? क्या अब पूरे देश में राष्ट्रीय स्तर पर मेरिट बनेगी और मेरिट के आधार पर सिलेक्शन होगा? क्या अब गधे को घोड़ा बनाना और घोड़े को गधा बनाना बंद कर दिया जाएगा? क्या अब पेपर लीक होगा तो पेपर लीक करने वालों पर जो लोग शामिल होंगे उनका नार्को पॉलीग्राफ, ब्रेन मैपिंग टेस्ट कर पूरे गैंग का पर्दाफाश किया जाएगा, पकड़ा जाएगा और जो उसके सिंडिकेट हैं उनको गिरफ्तार किया जाएगा? क्या अब पेपर लीक में 1 घंटे के अंदर एफआईआर होगी? क्या अब पेपर लीक के मामले में 1 महीने के अंदर पूरी जांच होगी? क्या पेपर लीक करने वाले जितने भी लोग शामिल होंगे उनकी 100% प्रॉपर्टी जब्त होगी, उनकी सिटीजनशिप खत्म होगी? क्या जो पेपर लीक के मुकदमे दर्ज होंगे उनकी साल भर में सुनवाई होकर फैसला आ जाएगा? क्या शिक्षा मंत्री के बदलने से इनका कुछ भी बदलने वाला नहीं है। जो कुछ भी बदलेगा वो नियम और सिस्टम बदलने से होगा। अब शिक्षा मंत्री का इस्तीफा भी हो गया। बहुत लोग अपनी वाहवाही भी कर रहे हैं, लेकिन छात्रों को कुछ भी नहीं मिला। छात्र तो ठगा हुआ महसूस कर रहा है, क्योंकि उनकी जो समस्या थी उनमें से तो एक भी का निदान नहीं हुआ। अभी भी नीट का पेपर साल में 1 बार होता है, साल में 2 बार करने की मांग ही उठाई नहीं गई है। मेरिट के आधार पर सिलेक्शन की बात ही कोई नहीं कर रहा है। तो जो छात्रों की समस्या है उसका कोई समाधान हुआ ही नहीं। क्या जो पेपर लीक करने वाले बड़े बड़े जो कोचिंग चला रहे हैं उन कोचिंग की मान्यता रद्द हो जाएगी? क्या जो पेपर लीक करते हैं, बड़े बड़े फार्म हाउस खरीदते हैं, बड़े बड़े मकान खरीद लेते हैं, उनके ऊपर बुलडोजर चलेगा? क्या जो एजुकेशन डिपार्टमेंट के लोग जो इस पेपर लीक में शामिल हैं उनके खिलाफ भी मुकदमे दर्ज होगा? क्या क्या उनके लोग भी जेल जाएंगे? क्या ये जो पेपर लीक करने वाले मास्टरमाइंड हैं, पूरा गैंग है, ये जो काला धन क्रिएट करते हैं, बेनामी संपत्ति बनाते हैं, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई होगी? आखिर शिक्षा मंत्री के बाद के बदलने के बाद क्या होगा? क्या पेपर लीक करने वालों पर यूएपीए केस लगेगा? नहीं, क्योंकि यूएपीए जब तक बदला नहीं जाएगा और पेपर लीक को अनफुल लॉ एक्टिविटी डिक्लेयर नहीं किया जाएगा तब तक पुलिस यूएपीए नहीं लगाएगी। क्योंकि पेपर लीक करने वालों के खिलाफ नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लगेगा क्या? नहीं, क्योंकि हम नेशन सिक्योरिटी एक्ट बना रखे हैं, लेकिन पेपर लीक पोस्ट के लिए थ्रेट है, उसको हम डिक्लेयर नहीं किया है, तो कठोर दंड से ही होगा। अभी जो पकड़े जाते हैं केवल प्यादे पकड़े जाते हैं, उन्हीं को जेल में डाल देते हैं, मास्टरमाइंड तो पकड़े ही नहीं जाते। पूरी की पूरी इस पेपर लीक में कोचिंग माफिया शामिल हैं, कोचिंग के आपस में वार होते हैं, कोचिंग वार चल रहे हैं। जो कोचिंग पावरफुल होते हैं, जिनके पास ज़्यादा पैसा होता है, वे पूरे एजुकेशन डिपार्टमेंट से मिली भगत करके और पेपर लीक करके पेपर आउट करा लेते हैं और वे अपने छात्रों को पेपर पढ़ा देते हैं और बाद में उनकी कोचिंग के बहुत सारे स्टूडेंट निकल आते हैं और वे इसी बहाने वे अपना प्रचार प्रसार कर लेते हैं, बड़े से बड़ा ऐड देते हैं कि हमारे कोचिंग से इतने लोग आईआईटी में हो गए, इतने लोग नीट क्वालिफाई कर लिए, इतने लोग ये कर लिए वो कर लिए। क्या ये कारोबार शिक्षा मंत्री के इस्तीफे के बाद बंद हो जाएगा?
नहीं, क्योंकि कानून घटिया है। केवल स्पेशल कोर्ट बनाने से कुछ नहीं बदलेगा। केवल शिक्षा मंत्री के इस्तीफे से कुछ नहीं होगा। आपको नियम और कानून और सिस्टम बदलना होगा। इसलिए हम सभी छात्रों से यह निवेदन कर रहे हैं और कह रहे हैं कि अपने डिमांड को समझिए और अपने डिमांड को बरकरार रखिए।